सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ठीक है? सभी को प्रणाम। आइए, ध्यान को प्रारंभ करने से पहले गुरु सत्ता का ध्यान करते हैं। सभी लोग कमर सीधी कर लें, नेत्रों को सहजता से बंद कर लें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म और दिव्य संरक्षण में आज के इस अभ्यास को हम प्रारंभ करते हैं। आइए, ध्यान के लिए तैयार होते हैं। तो किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, जिसमें आप थोड़े समय तक आराम से बैठ सकें। कमर को सीधा करके चाहे तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेग क्रॉस करके सुखासन में, पैरों को फैलाकर दंडासन में, जो भी शरीर की स्थिति आपको अपने लिए सुविधाजनक लगे उस अवस्था में बैठें और आराम से कहीं टिक कर बैठ जाएं। शरीर को तनाव में नहीं रखना है। ध्यान के लिए शरीर को पहले तनाव से मुक्त करें और बिल्कुल आराम से टिक कर एकांत स्थान पर, जहां ज्यादा शोरगुल ना हो, ऐसे स्थान पर बिल्कुल आराम से बैठें। शरीर को बिल्कुल ढीला रखें। सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें। आंखों को सहजता से बंद कर लें। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ें। मन को शांत करें। समस्त शारीरिक गतिविधियों को धीरे धीरे समाप्त करते हुए काया स्थैर्य की अवस्था को प्राप्त करें। एक गहरी श्वास लें और धीरे से जाने दें। एक और गहरी श्वास लें और उसे भी धीरे धीरे जाने दें। अपने शरीर से सारा तनाव हटा दें। न कोई तनाव शरीर पे रखें, न मन पे। दोनों को समर्पण से ढीला छोड़ें। शरीर को विश्रांति की अवस्था में और मन को एकदम शांत। शरीर को इस प्रकार ढीला और शिथिल करें जैसे मानो ये शरीर एक रुई की गठरी जैसा है और उसको धीरे से ढुलक जाने दें। शरीर पर से अपना सारा ध्यान धीरे धीरे हटाएं और इस शरीर को एक रुई की गठरी की भांति मानकर उसको ढुलकने दें। इसी प्रकार कुछ देर बैठकर
शरीर को विश्राम और मन को शांति का अनुभव होते हैं। सावधान रहें कि दशा स्वप्न देखने की या कल्पना जगत में यहाँ वहां विचरण करने के लिए नहीं प्राप्त की जा रही है। अपने मन को इच्छा पूर्वक किसी निश्चित कार्य पर लगाने के लिए यह अवस्था बनाई जा रही है। धीरे धीरे ध्यानावस्था में होकर अपने संपूर्ण विचारों को मैं के ऊपर इकट्ठा करें। किसी भी बाहरी वस्तु, व्यक्ति, किसी के भी बारे में कोई विचार ना करें। पूरा ध्यान मैं के ऊपर ही लगाकर रखें। ये भाव करें कि मैं आत्म स्वरूप हूं। मैं आत्मा एक स्वतंत्र पदार्थ हूं, अनंत बल वाला, अविनाशी और अखंड हूं। परमात्मा सत्ता का एक अंश मैं आत्मा, अनंत बल वाला, शक्ति संपन्न, अविनाशी और अखंड हूं। अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को एक सूर्य की भांति देखें। ध्यान हृदय स्थान पर लेकर जाएं और वहां एक सूर्य की भांति अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करें। अब अपने आत्म स्वरूप को भूमध्य पर देखिए। ये भाव करें एक सूर्य की भांति हमारा आत्म स्वरूप एक सूर्य की भांति है और इसके इर्द गिर्द ही हमारा संसार बराबर घूमता रहता है। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर नक्षत्र आदि घूमते हैं, उसी प्रकार अपने आप को सूर्य की भांति देखें। अपने चैतन्य स्वरूप को, आत्म स्वरूप को सूर्य जैसा प्रकाशवान देखें। और इस भावना को अपने मानस लोक में पूरे प्रयत्न के साथ, रचना शक्ति के सहारे इसको दृढ़ बनाएं। मानस लोक के आकाश में, अपने चित्त के आकाश में अपनी आत्मा को सूर्य रूप मानते हुए केंद्र की तरह स्थित हो जाए।
अपने मन के आकाश में, अपने मानस लोक में, चिदाकाश में अपनी आत्मा को सूर्य रूप मानते हुए केंद्र की तरह स्थित हो जाएं और आत्मा से अतिरिक्त अन्य समस्त चीजों को नक्षत्रों की भांति अपने चारों तरफ घूमता हुआ देखें। ये भाव करें कि ये जो संसार है, ये जो सांसारिक बातें हैं, सांसारिक बंधन है, चीजें हैं, वे मुझसे बंधी हुई हैं, पर मैं उनसे बंधा हुआ नहीं। अपनी शक्ति से मैं उनका संचालन स्वयं कर सकता हूँ। वे वस्तुएं मेरी या मैं स्वयं नहीं हूँ। इस भाव को निरंतर अपने अंदर दृढ़ करें। कि मैं से मेरा पृथक है। जब हम कहते हैं कि मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा घर, इसका अर्थ है कि मैं से कुछ अलग है। ये सब मैं नहीं। अपने आत्म स्वरूप को समझें। और सूर्य के रूप में अपने मानस रूप में अपने आत्म स्वरूप का लगातार दर्शन करते हैं। इस भावना को दृढ़ करें कि मैं यही प्रकाशवान सूर्य रूप में चैतन्य स्वरूप, ये शरीर मैं नहीं हूं। मैं अनंत बल वाला, शक्ति संपन्न, अविनाशी, अखंड आत्म स्वरूप एक सूर्य की भांति हूं, जिसके इर्द गिर्द पूरा संसार घूम रहा। जिस प्रकार सूर्य के आसपास पृथ्वी आदि सभी ग्रह घूमते हैं, समस्त मंडल एक अदृश्य चेतना की परिक्रमा करता रहता है। रक्त हमारे शरीर की परिक्रमा करता रहता है। शब्द, शक्ति, विचार या अन्य प्रकार के भौतिक परमाणुओं का धर्म परिक्रमा करते हुए ही आगे बढ़ना है। हमारे आसपास की प्रकृति का ये स्वाभाविक धर्म है, परिक्रमा करना। उसी प्रकार मैं चेतना का केंद्र में सूर्य रूप में अपने मानस लोक में अवस्थित हूँ और ये पूरा संसार मेरे चारों ओर इर्द गिर्द परिक्रमा करा। समस्त भौतिक पदार्थ, सांसारिक वस्तुएं मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अपने पूरे संसार को अपने चारों ओर घूमता हुआ देखते हैं। अपने संबंधों को, सगे संबंधियों को,
मकान, कपड़े, जेवर, प्रसिद्धि, यश, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, ये सब हमारे चारों ओर, मेरे आत्मा के चारों ओर इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब मुझसे संबंधित हैं, पर ये सब मुझ में व्याप्त नहीं है। ये सब बिल्कुल अलग है मुझसे। अपने मानस लोक में अपने आप को सूर्य की भांति केंद्र में अपने आत्म स्वरूप को बराबर देखते रहें। इस भावना को दृढ़ करें कि मैं सूर्य के समान प्रकाशवान सत्ता हूँ, और अपने चारों तरफ अपने संसार को घूमता हुआ अनुभव करें। इस भावना को दृढ़ करें कि सूर्य की भांति अपने मानस लोक में आप केंद्र में हैं, और आपका संसार, जो कुछ भी है आपके संसार में, आपके सगे संबंधी, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, यश सम्मान, जो कुछ भी ये भौतिक सुख की अनुभूतियां हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, अनुभूतियां हैं, ये सब मेरे आत्म स्वरूप के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। अपने आस पास इन समस्त चीजों को घूमता हुआ देखें। एक एक चीज को अपने आत्म स्वरूप सूर्य के चारों ओर, और इस भाव को दृढ़ करें, इन सब से मैं पृथक हूं। इस भाव को और गहरा करते जाएं। अपने मानस लोक में इस भाव को और दृढ़ करें कि मैं आत्म स्वरूप सूर्य की भांति केंद्र में अवस्थित हूँ, और ये समस्त सांसारिक चीजें मेरे चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। इन सब से मैं पृथक आत्म स्वरूप, उस परमात्मा का अंश, सूर्य की भांति प्रकाशवान हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी। इस भाव को इतना दृढ़ करें कि जब आप कहें कि मैं, तब इस मैं के साथ आपके चित्त में चेतना, विचार शक्ति और प्रतिभा सहित केंद्र स्वरूप चित्र भी जागो। जब जब आप मैं शब्द का प्रयोग करें, तो वो आत्म स्वरूप आपको दिखाई देगा, और जब जब संसार पर दृष्टि डालें, तो वो इस आत्म स्वरूप की मात्र परिक्रमा करता हुआ ही नजर आए।
जब मैं कहूँ तो मैं आत्मस्वरूप सूर्य की भांति प्रकाशवान सकता हूँ। और जो कुछ मेरा है, ये जो संसार है, ये सब आत्मस्वरूप की सिर्फ परिक्रमा करता हुआ नजर आता है। मैं शरीर से पृथक हूँ और इस शरीर का उपयोग मैं मात्र वस्त्रों या औजार की भांति ही करता हूँ। जिस प्रकार हम भिन्न भिन्न वस्त्रों को बदलते हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी हम एक वस्त्र की भांति ही है। ये वस्त्र छूट जाता है और एक नए वस्त्र की तलाश में आत्मस्वरूप आगे बढ़ता है। ये भाव करें कि शरीर को त्याग कर भी आपका मैं बना रह सकता है। मेरा आत्मस्वरूप इस शरीर का मोहताज नहीं है। इस भाव को और दृढ़ बनाने के लिए ये भाव करें, शरीर को त्याग कर आप किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर अपने शरीर को दृष्ट भाव से देखें। ये शरीर नीचे पड़ा है और किसी ऊंचे स्थान से आप अपने शरीर को दृष्ट भाव से देख रहे हैं। इस शरीर को एक गोले घोंसले की तरह देख रहे हैं, जिसमें से आसानी के साथ आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसा भाव करें कि इस खोखले खोखले शरीर को मैं ही स्वस्थ, बलवान, दृढ़ और गतिवान बनाए हुए उस पर शासन करता हूँ और इच्छानुसार उसे काम में लाता हूँ। मैं शरीर नहीं, ये मात्र मेरा उपकरण है। मैं इस शरीर का गुलाम नहीं हूं, ये मेरा उपकरण मात्र है और उसमें एक मकान की भांति कुछ समय के लिए मैं विश्राम कर रहा हूं। ये देह, ये शरीर भौतिक परमाणुओं की बनी और उन अणुओं को मैंने ही इच्छित पेश के लिए आकर्षित किया। ध्यान में अपने शरीर को पूरी तरह बुला दें, पूर्णतया विस्तृत कर दें और समस्त भावना मैं पर केंद्रित करें, एकत्रित करें। और ये अनुभव करें दृढ़ता के साथ कि आत्मा शरीर से भिन्न है।
भाव को निरंतर दृढ़ करें। मैं आत्म स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान, अनंत, अविनाशी, अखंड चैतन्य स्वरूपात्मा हूँ, और ये शरीर मुझसे पूर्णतः पृथक है, भिन्न है। इस भाव को और दृढ़ करें कि मैं आत्म स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान सत्ता हूँ। बाकी जो कुछ है, ये इस संसार में जो कुछ मुझे दिखाई देता है, जो कुछ हो रहा है, ये सब सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक भाव बंधन, ये सब सिर्फ मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। मैं इन सब से पृथक आत्म स्वरूप प्रकाशवान सत्ता हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी, शक्ति संपन्न हूँ। अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, निरंतर इस भाव को दृढ़ करते रहिए। जब जब नए शब्द का प्रयोग करें, तो वही अविनाशी, अखंड सत्ता सूर्य के समान प्रकाशवान आपको दिखाई देगी। अपने आत्म स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 बार ओंकार उच्चारण करेंगे। ओंकार जो उस परमात्म चेतना का प्रतीक है, जिसका स्वयं हम एक अंश हैं। उस परमात्म चेतना, उस परम शक्ति का अपने अंदर भाव करते हुए, आभास करते हुए 3 बार ओंकार का नाद गहरी श्वास लेकर प्रारंभ करें। शांति का परम शांति का अनुभव करते हुए अपने अंदर और संपूर्ण जगत में इसी शांति का भाव करते हुए शांति पाठ के लिए तैयार। असे तो मा सद्गमया, असे तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया, मृत्योर्मा
अमृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति, शांति, शांति। हरि ओम। दोनों हथेलियों को आपस में रख लें। हथेलियों को गर्म कर लें और उसे नेत्रों पर और चेहरे पर अच्छे से लगाएं। तो पहले हथेलियों के अंदर ये आंखें खोलें, उंगलियों को थोड़ा सा खोलकर बाहर के प्रकाश के लिए अभ्यस्त हो। सर पे हाथ फेरें, हृदय स्थान पर। सभी को मेरा प्रणाम, सभी का बहुत बहुत आभार। आज गुरुदेव के बताए इस ध्यान का हमने प्रथम चरण करने का प्रयास किया। अगले चरण में इसकी इस यात्रा को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सभी को पुनः प्रणाम, सभी का बहुत बहुत आभार।